नमस्कार, मेरा नाम है विकास विमल और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। अभी हम लोग सुपौल जिला के करणपुर पंचायत के मरीचा वार्ड नंबर 12 में उपस्थित है और यहाँ पे एक ऐसी घटना होती है, अगर आप सुनिएगा तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि इस तरह की घटना हो सकती है क्या। एक बेटा जो है अपने सौतेली माँ की इस कदर उनको खात्मा किया है कि अगर आप सुनिएगा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। उस माँ को इतना बेरहमी तरीके से पीटा गया, पीट कर उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। एक माँ जो है चिल्लाती रही और अब उसके सौतेले बेटा और पुतोह जो है उनको मारते रहे, घर में बंद करके मारते मारते उनके आँख जो है दोनों आँख निकल कर बाहर आ गए थे, दोनों आँख ज़मीन पर गिर गए थे। इस तरह से उनको ख़त्म कर दिया जाता है। रड से रड जो है मुंह में डाल के अंदर तक डाल देते हैं। सोचिए कि किस तरह से इस बेरहमी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया गया है। रड को जो है मुंह में डालते हैं और पेट से निकाल देते हैं। कपार पे जो है वार किया जाता है और ये दोनों भाग में बट जाते हैं। आप लोग सोच सकते हैं आखिर क्यों मारा गया उस पत्नी को, उस माँ को एक सौतेले बेटे के द्वारा। आपको उसकी कहानी आज बताने वाले हैं। आइए परिवार वाले से जानते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में क्या घटना हुआ है। देखिए वो माँ हमारे पास मौजूद है, जो उस बेटी की ये माँ है जिसको जो है बहुत ही बेरहमी तरीके से उसके सौतेले बेटे के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ख़त्म कर दिया गया है उस बेटी को। अच्छा, क्या हुआ कहानी, मतलब क्यों ख़त्म कर दिया गया है कि बेटी को? यह सब जमीन जाल के खातिर बाबू बाजे नहीं सके छियै, देह थरथराए छै। कहीं बोलिए क्या? जमीन के वजह से मारलकै बेटा मिल के, बेटी और सब मिल के मारलकै जमीन के वजह से। एक घर में बेटा रहे न, कहे न जे नाम हमरा नाम से बेटा के नाम से जमीन दे ले 2-3 कट्ठा, तो ओहि वजह से मारलकै। एकर पति जे दूगो शादी करने रहे, एकर पति 2 शादी करने रहे। ओहि घर में 4 गो बच्चा रहे, 3 गो बेटी 1 गो बेटा। की नाम रही ओकर? अरुण हाँ अरुण शाह नाम रही ओकर बेटा के। घर वाला के की नाम रही? घर वाला के नाम रही हलदर शाह। हाँ। उसके बाद उस लड़की के की नाम रही जो मरले, जगह डेट कर लगा? संजू देवी। देखिए आपको बता दे, संजू देवी की लगभग इनसे 20 साल पूर्व कहीं और शादी किया जाता है। एक बड़े ही धूमधाम से इस घर से उसकी डोली उठकर जाती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो है किसी तरह 5 साल बीतते हैं। उनको वहाँ पे एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद जो है उनके पति जो है वो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं क्या करे नहीं करे, किस तरह से। वो बहुत ही गरीबी हालात में होते हैं और उनको खाने पीने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एक पति जो है जिनका सहारा होते हैं वो छोड़ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कहीं भटक रहे होते हैं। फिर वो जो है इनकी मम्मी जो है उनको घर ला लेते हैं अपने घर पर। फिर कुछ दिनों के बाद जो है एक व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि हमारे मम्मी जो है, हमारा मम्मी जो है वो डेथ कर गई है और हमारे ये लड़की जो होता है उसको बोलते हैं कि क्या हमारे पिता से तुम शादी करोगी। और वो शादी करके एक बेटा आता है अपने पिता के लिए लड़की खोजने के लिए, उसको लेकर के जाते हैं, शादी करते हैं। बहुत ही धूमधाम से। ये परिवार वाले भी सोचते हैं कि चलो पहले वाले दामाद जो है वो पागल हो गए, वो किसी काम का नहीं रहा, तो दूसरे जगह हम शादी करते हैं, मेरी बेटी का परवस्ती चलेगा और मेरी बेटी जो है खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। आपको बता दें जहाँ पे शादी करके जाते हैं, पहले वाले जो उसके वो लड़का के जो पहले वाले पति होते हैं वो भी डेट कर जाते हैं और उसमें जो है 4 बच्चे होते हैं, जो कि 3 लड़की और 1 लड़का होते हैं। उसके बाद और वो तीनों का जो है, तीनों लड़की का शादी हुआ रहता है और वो बेटे का भी शादी हुआ रहता है। उस बेटे को एक बेटा होता है। फिर वो जो है अपने पिता के लिए रिश्ता लेकर के आते हैं और इस घर की एक बेटी को ले जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, जिसका उम्र लगभग 35 साल हुआ होगा। उस लड़का का लगभग उम्र 35 साल हुआ होगा और वो शादी करते इस घर की लड़की से। लगभग 10 साल बीतते हैं इस शादी को। उसके बाद एक बेटी भी होती है इस घर में। उसके बाद जो है बेटी होने के बाद असली कंडीशन यहाँ पे शुरू होता है और उसके बाद जो है ज़मीन के ओलझोल में उस महिला को ख़त्म कर दिया जाता है। आपको बता दें पहले घर के जो बेटा होते हैं, 1 मिनट हमरा बोले ला, पहले घर के जो बेटा होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो हमारा छोटा भाई जो सौतेले माँ का बेटा है, जो कि दूसरे घर से आया हुआ है, ये भी हमारा जो है 50% यानी आधा का हिस्सा होगा ज़मीन जगह में। उनको ये बात अच्छा नहीं लगते हैं। बहुत ही
बुरा लगते हैं उनको ये बात कि हमारा ज़मीन जगह जो है आधा बट जाएगा। इसके चक्कर में वो अपने मम्मी को लगातार मारते पीटते रहते थे और वो अपने पिता को भी समझाते थे कि किसी तरह इनको ख़त्म कर दीजिए, आपका तो ज़रूरत पूरा हो गया, आप ख़त्म कर दीजिए जिससे कि हमारा आधा ज़मीन जो है इस पे न जाए। फिर वो जो है उनकी लड़की को पता चलता है, उस महिला को पता चलता है, तब वो जो अपने पति को बोलते हैं जो हमारा पहले वाला बेटा है, जो छोटा सा बेटा लगभग 10 साल का होगा, उसके नाम पर थोड़ा बहुत ज़मीन लिख दीजिए, उसके बाद ज़मीन लिख दीजिए, नहीं तो ये लोग जो है बाद में अगर आप डेथ कर जाते हैं तो ये लोग बिल्कुल भी ज़मीन नहीं देंगे। तो इसी बात पे जो है पति भी गुस्सा जाते हैं और उनका पहले वाला बेटा जो है वो भी गुस्सा जाते हैं और गुस्सा के किसी बहाने की वजह से जो है उनको बहुत ही बेरहमी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, कैसे कना लाश की स्थिति रहे? लाश के मर गए तब लालकै सदर से तब जे रिफाइल कए देलकै तो कहलकै कि जे लाइफ लाइन हॉस्पिटल ले जाइए, तो लाइफ लाइन हॉस्पिटल में भर्ती मर गए तब करल रहे। कना रहे ओकर स्थिति? पूरा ई मुँह रहे पूरा देखे वाला नहीं रही, कपार जे दबियार से काटलकै रहे, 2 टुकड़े एक पूरा झपेल रहे, एक निकल गेलै। हाँ, एक आबि निकल गेलै रहे कि सब चीज खराब ई कपार फाट के गर्दन में लपटल रह, कपड़ा सब बांधने रह हॉस्पिटल में। अहाँ के कखनी पता चललै? हमरा 8 बजे नहीं तो हमर कान के दूसरा अंगना से कहलकै चढ़ल रहे भात। हमर उ बेटी जे मरले उ भात बना के आलू चढ़ेने रहे जे खाना बनबै छी, तो वह हमरो फोन करलकै ओइसे पहले जे माँ गे या ने पानि बहुते एले देख लिया चलि जे। हम कहलिए बाबू गे पानि के हमरा डर है, हम नहीं जेबो। अच्छा, की लागे के एकरा मारने है? तो के मारलकै? के बेटा, अगर सौतेला बेटा जे ओइ घर के सौतेला बेटा रहे से घर वाला या पुतो ओइ घर वाला के सबटा मिल के मार के अंगना में राख देलकै। आ हमर नाइत जे कहलकै तो ओकरो पेना के रड उठेने रहे, कैसार तोरो मार के या अथी धार में के भसा देबो भाग। आ ई लोगक अंगना भाग गेले दोसरा अंगना में दोसरा के मोबाइल ला के चाची कनिटा मोबाइल देखिए, हम नानी के फोन कर छै, नानी एते हमर माँ मरि गेले। तब हम सब गेलिए तो हम सब अधे रास्ता से घुर गेलिए, या उ मुंगरार देने कस्टमर पर लेके आबि के दोसर गोरा गांव के समाज ने जे मारलकै से कोई नहीं एले। गांव के समाज सब लेके आबि, गांव के समाज 8-10 टा मरद रहे, उहे सब ले के आबि के राखलकै। या कतबो कानिए जे हमरा बेटी से दर्शन करा दे तो कहे कि जे नहीं अखनी सीटी जांचै छै तो अखनी मगज के जांचै छै, थोड़ा देर में मरल रहे। 3 अहाँ के नहीं बतबैत रहे कि मरल रहे? नहीं बतेलकै 3 ताला के भीतर अंदर में रखने रहे। आ ओहिठिना हमें कपार फोड़ैत रहे, हो बाप सब हमरा कनी बेटी के देखा दे, हमरा बेटी के देखा दे, नहीं देखा दे। माँ जो है गेट पे खड़ा होते हैं और इनको नहीं दिखाया जाता है कि बेटी का कंडीशन कैसा होता है। इनको बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी अभी ज़िंदा है, लेकिन वो एक्चुअल में ज़िंदा नहीं होते हैं। ये जो है तड़पते रहती है अपने बेटी से मिलने के लिए, फिर भी इनको नहीं मिलाया जाता क्योंकि उसका डेथ हो चुका रहता है। फिर 3-4 घंटे के बाद जो है इसको पता चलता है कि हमारी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। अच्छा, क्या चीज़ से मारा गया है उनको? रोड से मारा है, रोड दबिया खंती सबसे मारा। अच्छा, मारने से पहले आपसे बात हुई थी ना? क्या बात के से हंसी मजाक वही ना करते थे ननद। क्या बातचीत हुई थी? बातचीत ऐसे हुए, ऐसे चाय पिए खाना पीना बने तो वो बोला नहीं हुआ, तो हम रे पूछा तो हम बोले हाँ हो गया, चाय नाश्ता हो गया हमारा। अच्छा, आपको नहीं बताए थे कि मतलब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चल? नहीं, उस दिन भोर तभी नहीं हुए थे, तभी आदमी रहे ड्यूटी पे, आदमी गए ड्यूटी पर से तब भले कांड 8:30 बजे। देखिए, हमारे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या घटना हुआ है यहाँ पे? घटना तो हम जो आए यहाँ पर हम उस तरफ भैंस लेके रहते हैं। आप कौन है मतलब यहाँ के नागरिक हैं हम लोग, मतलब पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी है। तो हम जब आए तो देखे कि यहाँ पर जो है भीड़ बहुत लगा हुआ है, तो आए देखने के लिए। तो हल्ला हुआ कि लालसा की लड़की को मार दिया गया है ससुराल में। तो आए तो यहाँ पर जो सब रखा हुआ था तो देखे उसको तो पूरा जो है बुरा तरीका से घायल था, पूरा ये सब आँखों बाहर निकला हुआ था, ये सब में जो पूरा रड घुसा हुआ था सर में। देख करके एकदम हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, इस ढंग से भयानक मौत हुआ उसका। सब आदमी परेशान थे। उसके बाद जो है उसकी लड़की से पूछे तो उसकी छोटी बच्ची थी, कैसे कैसे मौत हुआ, तुम्हारी मम्मी क्यों मारा तुम्हारा पापा, रे इधर आओ। तो उसकी लड़की बताई कि बहुत वो जो है
मेरा जो है भाई का लड़का रिलेटिव कर दिया। और उस पर जो मेरी मम्मी बोली तो मेरा पापा जो है उसको रॉड ले करके फर्स्ट रॉड जो मारी तो बिल्कुल मेरी माँ जो है एकदम ऐसे ऐसे करके आंगन में गिर गई। फिर पुनः जो एक रॉड मारने के बाद वो घर से आंगन से निकल जाता है। फिर आता है लगभग 2-3 मिनट के बाद। उसके बाद उसका बेटा और वो पुतो सब मिलके जो पुनः दोबारा फिर जो है रॉड से मारता है। और वो उसके बाद मेरी मम्मी आंगन में गिर जाती है, पूरा कुछ नहीं दिखाई देता है। और जो आदमी पड़ोसी आया कहने के लिए तुम इस ढंग से क्यों मारते हो, उस पर भी ऐसे करके रॉड उठाया कि भागो यहाँ से, अंगना मेरे अंगना से बाहर निकल जाओ। वो भी महिला भाग गई डर से। उसके बाद जो है कुछ परिजन वहाँ का जो था उठा के उसको हॉस्पिटल लाया यहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, देखते हैं घर कैसा हुआ है, पन्नी डला हुआ है। इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में उसके लड़की के नाम से ज़मीन होना चाहिए, उसके बेटे के नाम से ज़मीन होना चाहिए। आखिर उसकी देखभाल कौन करेगा? इनका परिजन भी जो है हमारे नाना नानी ये भी गरीबी आदमी है, एक दिन खाते हैं भूखे रहते हैं, मान लीजिए इस ढंग से घर परिवार चलता है। तो हम लोग समाज यही चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी हक मिलना चाहिए उसकी लड़की को। कल दिन मान लीजिए जवान होगी, ब्याह शादी कहाँ से करेंगे ये लोग? इनका व्यवस्था गड़बड़ है, बूढ़ो हो जाएगी तो कहाँ से करेगी? चलिए, ये घटना जो हुआ है वो सुपौल जिला के घूरन गांव में हुआ है, जो कि किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो इस घटना से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत।